वाइस टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज पूरी तरह से बेनकाब हो गई। कैसे भाजपा लोकतंत्र में सरकारों को गिराकर लोकतंत्र की हत्या करती है। जहां वो चुनाव नहीं जीतती तो कैसे वो चुनाव जीते बिना भी सरकार बना लेती है, वो आज तक सबने देखा था। लेकिन मध्य प्रदेश में राजभवन में जो हुआ उससे यह साफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लोकतंत्र की दिन दहाड़े हत्या करती है। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में ऐसा क्या हुआ। मध्य प्रदेश में जो सरकार शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी थी, भाजपा की सरकार बनी थी, बिना चुनाव जीते कमलनाथ सरकार को गिराकर उनके विधायकों के इस्तीफे कराकर आज उसका मंत्रिमंडल गठन हुआ। मंत्रिमंडल में 34 मंत्री बने, 30 और 4, जिसमें से 14 ऐसे मंत्री बने जो विधायक भी नहीं हैं। आपको सोच के सुनकर हैरानी होगी कि कमलनाथ सरकार गिराने वाले 22 विधायक जो कांग्रेस से इस्तीफा देकर आए, उसमें से 14 विधायकों को, जिनकी विधायकी खत्म हो चुकी है, मध्य प्रदेश में भाजपा ने मंत्री पद की शपथ दिलवाई। मंत्री पद की शपथ दिलवा के उनको मंत्री बनाया मध्य प्रदेश में। अब 6 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो वो चुनाव जीत जाएं या जो भी हो उनके साथ। लेकिन इस बात से यह साफ हो गया, जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि हम कांग्रेस की सरकार नहीं गिरा रहे, ये तो अपने आप गिर रही है, तो इसके घटनाक्रम को आपको जानना जरूरी है। 22 विधायक कमलनाथ सरकार के जो साथ जो कांग्रेस के 22 विधायक थे वो मध्य प्रदेश से गायब हो गए थे 3 महीने पहले, और बेंगलोर के रिजॉर्ट के अंदर जाके अपने आप को बंद कर लिया था। साथ में भाजपा के कुछ विधायक भी थे, भाजपा के कुछ नेता भी थे। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री और वरिष्ठ विधायक भूपेंद्र सिंह जी इनका इस्तीफा लेकर आए थे, वो भूपेंद्र सिंह जी भी आज मंत्री बनाए गए हैं। ये पूरे विधायक जो थे ये दिल्ली चले गए थे। जेपी नड्डा जी जो थे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है, उन्होंने इनको सदस्यता दिलवाई थी भारतीय जनता पार्टी की। सरकार गिरा दी थी, शिवराज सरकार बन गई थी। जो सारे इस एपिसोड में भाजपा के नेता थे वो भी आज मंत्री बनाए गए, और ये लोग जिनकी वजह से सरकार कांग्रेस की गिरी मध्य प्रदेश में, जो अब विधायक भी नहीं इस्तीफा दे चुके हैं। इतिहास में लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ इतने सारे विधायक जो नहीं थे लोग, उनको शपथ दिलाई गई और उनको मंत्री बनाया गया। तो दोस्तों, जो भाजपा कहती थी, यही कर्नाटका में भी कहती थी कि हम सरकार नहीं गिरा रहे हैं, बल्कि ये सरकार कुमारस्वामी जी की अपने आप गिर रही है। वहां भी कर्नाटका में ऐसा हुआ था कि जनता दल के और कांग्रेस के 14, 15, 16 विधायक जो थे वो चले गए थे, बेंगलोर से गायब हो गए थे कर्नाटका से, और बंबई के एक होटल में जाके बंद कर गए थे खुद को, और भाजपा की सदस्यता ली, उन्होंने इस्तीफा दिया। और लेकिन फर्क इतना था कि उनको चुनाव जीतने का इंतजार किया, भाजपा ने चुनाव लड़वाया और फिर जीतकर जो आए उनमें से 14 को मंत्री बनाया। लेकिन यहां पर सिंधिया जी का शायद डील ये थी, लोगों का कहना है कि विधायकी का इंतजार नहीं करेंगे, चुनाव का इंतजार नहीं करेंगे, बल्कि जो लोग हमारे विधायकी छोड़कर आए हैं, बिना विधायकी के ही उनको थोक में मंत्री बना दिया जाए। तो भाजपा को उसको मानना पड़ा। 100 दिन की बातचीत के बाद 100 दिन मंत्रिमंडल तकरीबन ऐसा रहा कि मंत्रिमंडल में सिर्फ 5 लोग रहे, और उससे पहले 1 महीना पूरा ऐसा रहा जब मंत्रिमंडल में कोई भी नहीं रहा। यह भाजपा की सरकार रही, और फिर जब मंत्री बनाए गए तो उसमें 34 में से आधे लोग वो तकरीबन जो विधायक नहीं है, जो जनप्रतिनिधि नहीं है, उनका काम सिर्फ इतना है कि उन्होंने कमलनाथ सरकार को, कांग्रेस की सरकार को गिराया था, अस्थिर किया था। अब भी अगर किसी को डाउट हो तो हमने आपको दिखाया था कैसे शिवराज सिंह चौहान का एक ऑडियो लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि ऊपर से इशारा हो गया था, सरकार गिरानी थी। लोकतंत्र का एक नया नॉर्मल ये बना दिया है भाजपा ने कि सरकारें भाजपा गिराती है और अपनी सरकार बिना चुनाव के बना लेती है। आज हम लोगों के लिए ये इतना नॉर्मल हो गया है, ये लोकतंत्र की हत्या दिन दहाड़े, कि हम इस पे चर्चा भी नहीं करते, हमें फर्क भी नहीं पड़ता। गोदी मीडिया इस पे चर्चा नहीं कर रही, गोदी मीडिया में से किसी ने भी सवाल नहीं किया, यहां तक कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी इस पे कोई सवाल नहीं खड़ा किया कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से बिना विधायकी के लोगों को मंत्री बना रही है, जिनको अभी चुनाव जीतना बाकी है। ये लोकतंत्र में कभी नहीं हुआ था। दोस्तों, इसके बाद साफ समझ में आता है कि भाजपा की सरकार बने या नहीं बने, सत्ता में वही आएंगे। कैसे आएंगे ये आपने देखा, विधायकों को जोड़ तोड़ के अपनी तरफ ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि विधायक अपने आप आ गए। हर प्रदेश में ऐसा ही होता है। अगर सरकार जनता के आदेश जनादेश किसी और पार्टी को मिलता है, उनकी सरकार 1 साल 1.5 साल में भारतीय जनता पार्टी विधायकों के जरिए से गिराती है, खुद सरकार बनाती है, और उसके बाद जो लोग गिराने के अंदर सहायता करते हैं उनको मंत्रिमंडल से नवाजा जाता है। तो दोस्तों, आज आपको समझ में आना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी
किस तरह से दिन दहाड़े लोकतंत्र की हत्या करती है। मैंने जो आपको बताया उस पर गौर कीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार को गिराया, कांग्रेस की सरकार को गिराया। 100 दिन के बाद उन जो 22 लोगों जिनके जरिए से कांग्रेस की सरकार गिराई थी, जिनके इस्तीफे कराए थे और भाजपा की सदस्यता दिलाई थी, उनको चुनाव में जाए बिना, चुनाव लड़े बिना उनमें से 14 को मंत्री बना दिया। मंत्री पद की शपथ ये ऐसी है कि आज उनकी हालत हमारे जैसी है, मेरे आपके जैसे। ये विधायक नहीं है, जनप्रतिनिधि नहीं है, कहीं चुनकर नहीं गए हैं, इस्तीफे दे चुके हैं, पर इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इतिहास में भारत में कभी नहीं हुआ है किसी राज्य में कि इतने सारे, तकरीबन आधा कैबिनेट जो है वो बिना विधायकी के मंत्री बन जाएगा। यह भारतीय जनता पार्टी का इनाम होता है, जो भारतीय जनता पार्टी उन लोगों को देती है जिन्होंने लोकतंत्र में दिन दहाड़े हत्या की होती है, लोकतंत्र की। आज आपको समझ में आएगा आपको कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि भाजपा सरकारें बनवाती क्यों है, इलेक्शन लड़वाती क्यों है। इलेक्शन लड़े बिना ही, जब उसको जीते बिना ही सरकार बनानी है तो भाजपा आगे हो सकता है कि ऐसा भी कर दे कि चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है, जब सरकार हमको ऐसे साम दाम दंड भेद बनानी है ये। लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि बहुत दिन तक ये खेल नहीं चलता। अब भाजपा धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। लोगों को समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बाहर रह नहीं पाती, तड़पने लगती है जैसे मछली बिना पानी के तड़पने लगी। जनता ने अगर जनादेश दिया है आपको सत्ता में रहने का तो रही है, लेकिन जनता ने अगर विपक्ष में बैठने का आदेश दिया है तो कम से कम इतना इंतजार भाजपा को करना चाहिए कि जब तक अगला चुनाव नहीं आ जाए, विपक्ष में रहना भाजपा नहीं चाहती है, यह साफ दिखता है। सत्ता सुख की आदत भाजपा को लग गई है, अपने सुख की देख रहे हैं लेकिन जनता के सुख की नहीं। दोस्तों यह बहुत चिंताजनक विषय है और आपको सवाल उठाने चाहिए। अगर आपको लगता है हमारा वीडियो बेनकाब करता है भाजपा को तो आगे बढ़ाइए, इसको शेयर कीजिए, लाइव टीवी के बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि खबरें आप तक, हमारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। चैनल का आपका जो काम, हमारा जो काम है वो आप तक पहुंच सके। लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।